So good morning everyone. Let us start with the ratio analysis questions. Okay. Now in this previous video we discussed about what is ratio analysis, and there are four types of ratios are there. Okay, but we'll discuss today liquidity ratios only. The first type of ratios we have is liquidity ratios. Liquidity ratios can be divided into three parts. That is your current ratio, then asset test ratio, and third is your defensive interval ratio. Right now we discussed in the previous questions about the liquidity ratio means क्या होता है, liquidity का मतलब क्या होता है, right? And we discussed about the importance of ratio analysis. Now in this we discuss about the certain practical questions of current ratio, right? Now please kindly refer to the previous video for very simple questions of current ratio. Now we will discuss about little more complexity. Okay. Now it is and this one more thing, this chapters basically can be understood by all types of students, like who are doing the board exams also, who have been for BBA also, BCom also, and MBA also, and MCom, because this is the very basic thing which comes in all the accounting chapters. Okay, so this is the case of beneficial to everybody. Now current ratio, जो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपके लेवल ऑफ जैसे आपके बोर्ड में पैटर्न आता है उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो सर. वी हैव द like bundle of questions over here, right? So from the following information you have to calculate the current ratio. करंट रेशियो में क्या होती है, दे रखा है हमें करंट रेशियो पे वर्किंग कैपिटल में दे रखे हैं 7,20,000, ट्रेड पेपर हमें दे रखे हैं 40,000, अदर करंट लायबिलिटीज में दे रखी हैं 2 लाख. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमारी 7,20,000 है. देखो हम क्या लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज में दे रखी है ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, अमाउंट बिजनेस हैज टू पे टू द थर्ड पार्टी और द बिजनेस हैज टू पे टू द क्रेडिटर्स. ठीक है, नाउ दिस इज योर करंट लायबिलिटीज 2,40,000. अब वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो करंट एसेट्स गिवन टू यू हाउ मच, दिस इज नॉट गिवन टू यू बिकॉज में आपको करंट रेशियो निकालनी है. कोई करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है. ठीक है, अब देखिए आज इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ता है, करंट रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज, राइट? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट है सॉरी. ठीक है, सी एल एन सी ए. ठीक है, नाउ सी एल एन सी ए. ओके, नाउ करंट एसेट्स में हमारी कौन से एसेट्स आते हैं which are beneficial for a short period of time. करंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में दे रखा है करंट रेशियो हमें निकालनी है. तो करंट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें बस वर्किंग कैपिटल हमको दे रखी है. वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वी एग्री विद दिस, राइट? सो वर्क नॉट करंट लायबिलिटीज होगी 2,40,000 होगी. ठीक है, करंट लायबिलिटीज होगी 2,40,000 आपने कर ली, 2,40,000 कर लीजिए ना. ना करंट लैब एसेट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का यूज करना पड़ेगा. तो वर्किंग कैपिटल अब इसमें आप क्या लिखोगे, वर्किंग कैपिटल में कितना दे रखा है, 7,20,000 दे रखा है. ठीक है, 7,20,000 दे रखा है इज इक्वल टू करंट एसेट्स एक्स माइनस 2,40,000. सो 2,40,000 प्लस 7,20,000 विल बी योर आंसर फॉर करंट एसेट्स. समझ में आ गया? सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज द आंसर इज करंट एसेट्स इज 9,60 wait 96 lakhs and divided by current liabilities is 2,40,000. ठीक है, so it will be 4 the ratio is 4:1. ठीक है, इसमें थोड़ा दे नहीं रखा है बट आप कर लीजिएगा, 4:1 आंसर है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? Now in this question, the ratio of current assets is given to you and the current liability is given to you. Current assets are 10 lakh, current liability is 4 lakh. So 10 lakh divided by 4 lakh will be 2.5:1 is the ratio. We know, we understood this point till here. Now अब हमको क्या करना है, हमको रेशियो मेंटेन करनी है, 2:1 की रेशियो मेंटेन करनी है, 2/1. वो कैसे आएगी, हमारे पास 2.5 की रेशियो है, हम उसे कैसे कर सकते हैं. तो कंपनी ने एक ऑप्शन निकाला है, acquiring some current assets on credit, it will increase this ratio to decrease this ratio to 2:1. Now जब आप करंट एसेट्स अभी ट्रांजैक्शन हो गई, दैट मींस करंट एसेट जब भी किसी कंपनी के अंदर आते हैं तो क्या होता है, गुड्स इंक्रीज होते हैं, एसेट इंक्रीज होता है और लायबिलिटीज माइनस हो जाती हैं. एसेट इंक्रीज होता है और लायबिलिटीज माइनस हो जाती हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस लायबिलिटीज मतलब कम हो जाती हैं, राइट? सॉरी ज्यादा बढ़ जाती है, सॉरी लायबिलिटीज बढ़ क्यों जाती है, बिकॉज यू हैव परचेज द मटेरियल ऑन क्रेडिट. Okay, because you not made the payment to third party, so liability increases, liability of business increases, and assets also of the business increase because more current assets are brought into the business. अब हमको ये पता है कि asset is equal to liabilities, we all know this.
ठीक है। सो एसेट का जितना अमाउंट होगा लायबिलिटीज का भी उतना ही अमाउंट होगा, ठीक है। तो हमने इसको एक्स ले रखा है, इसलिए हमने एक्स ले रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे समझिए 2.5 2.1 लिखिए, उसके बाद इज इक्वल टू लिखिए सी ए अपॉन सी आर, राइट। ओके, एंड सी आर में यू राइट डाउन 10 lakhs plus x and then 4 lakhs plus x भी है liabilities. Okay, so 10 lakhs plus x is upon 4 lakh plus x, ठीक है। So answer is equal to 2:1. Now this solving the ratio will get the answer 2 lakh. Okay, because what will happen, 4 lakh plus x into 2, 4 lakhs plus x into 2 is equal to 10 lakhs plus x, ठीक है। So it will 2x, right? So x is equal to 2 lakhs, right? So this way you can find out the answer of this question and increase by 2 lakhs. So this x will be your 2 lakhs. Okay. Okay, next now this question में हमें निकालना है current assets is equal to current ratio is given. So working capital is given in this question 15,000. So current assets minus current liabilities is equal to working capital, and total liabilities given in this question 2,500, and long term debt is also given 25,000. So total liabilities जो है हमारी 3,2500 है, ठीक है। other than shareholders funds जो है, शेयर फंड मतलब अदर देन शेयर मतलब कैपिटल के अलावा बोल रहे हैं वो, ठीक है। कैपिटल के अलावा मतलब टोटल लायबिलिटीज बोल रहे हैं वो, टोटल लायबिलिटीज 2500 प्लस that is equal to x plus long term debts. So x will be your current liabilities, ठीक है। सो हमारा x जो होता है करंट लायबिलिटीज आ गया। नाउ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कितना आए देखिए, करंट एसेट्स में कितने आएंगे, इसमें करंट एसेट्स हमारे आएंगे, वर्किंग कैपिटल इज गिवन 15,000 प्लस करंट लायबिलिटीज गिवन 7,500. So total will be 22,500, ठीक है। And this way you have to finish. Inventories are 2 lakhs, working capital is 2,40,000. So working capital में पता है current assets minus current liabilities. तो current assets में कितनी दे रखी है 4 lakhs, inventories are 2 lakhs. So current assets already हमारे include करते हैं ये inventories को। ये inventories आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको inventory का अमाउंट दे रखा है कि current assets हमारे 4 lakh है, inventory हमारी 2 lakhs है, तो इसमें inventory तो already included है ही, ठीक है। So वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000, ओके। नाउ वर्किंग कैपिटल से आप क्या निकाल सकते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल में हमारे पास करंट एसेट भी नहीं है, नहीं करंट एसेट्स हैं 4 लाख, करंट लायबिलिटीज नहीं है, ठीक है। सो हम करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज हमारी कैसे आएंगी, ये वाली देखो, करंट एसेट्स 4 लाख, इन्वेंट्रीज आर 2 lakhs, वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000। सो हमारी लायबिलिटीज आ जाएंगी 1,60,000, बिकॉज करंट एसेट्स माइनस कर दो वर्किंग कैपिटल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,60,000। समझ आ गया वाला क्वेश्चन है ना। अब उसके बाद ये देखिए, ये सिर्फ वो कंफ्यूज कर रहा है इन्वेंट्री से, इन्वेंट्रीज खुद करंट एसेट है, करंट एसेट है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि इन्वेंट्रीज आपको 2 लाख दे रखी है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि इन्वेंट्रीज का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है करंट एसेट्स के अंदर, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं है, 2 लाख को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, सो करंट रेशियो इज गिवन टू इन दिस क्वेश्चन 1.5:1, right? And current assets given 3 lakhs and current liabilities given 4 lakhs. So current assets upon current liabilities will be equal to 1.5:1, ठीक है। Now we have to, what the company wants to maintain the ratio to 2:1, ठीक है। उसके करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 2:1 रेशियो मेंटेन करने के लिए कि उसने क्या करा, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। जब लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, लायबिलिटीज पे ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, उसने लायबिलिटीज पे कर दी, दैट मींस माइनस एक्स और प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स एंड माइनस एक्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हाउ, बिकॉज सी, अब आपने लायबिलिटीज जब पे कर दी तो आपकी कंपनी में से पैसे तो चले गए, जब आपने लायबिलिटीज पे करी तो पैसे गए होंगे कंपनी में से, तो आपका एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, राइट। अब करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। करंट एसेट जो है आपका डिक्रीज हो गया, करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया। नाउ करंट एसेट जो हमारा डिक्रीज हो गया, और हमारा जो ये वाला था करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज हमारी हैं वो हमारी कैपिटल में से कम हो गई, ठीक है। कैपिटल में से कम हो गई, तो हमारी कैपिटल कम होगी तो लायबिलिटीज हमारी पे ऑफ हुई, लायबिलिटीज जब हमारी पे ऑफ हुई तो हमारी कैपिटल जो थी वो कम हो गई, और हमारी जो एसेट थे वो भी कम हो गए, ठीक है। दोनों चीजें कम होगी ना, तो इसलिए माइनस एक्स, एसेट, ये एसेट का कैश का है और ये कैपिटल का है नीचे वाला। सो माइनस एक्स दोनों में सेम एक्स आएगा, बिकॉज दोनों ही हमारी इसके
इक्वल रहेंगे, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज इक्वेशन रहती है, ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। सो 2 लाख इज द आंसर फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।